फिगर्स, मैं सागर सिन्हा आज आपका माइंडसेट बदलने आया हूं। बदल के रख दूंगा आज आपका माइंडसेट, सोच बदल के रख दूंगा आज। आप जो कहते रहते हो ना कुछ हो नहीं रहा, मैं मेहनत बहुत कर रहा हूं लेकिन कुछ हो नहीं रहा, प्लान बहुत दिखा रहा हूं, लोग ज्वाइन नहीं हो रहे, क्यों नहीं ज्वाइन हो रहे समझ नहीं आ रहा। आज ये माइंडसेट बदल के रख दूंगा मैं आज आपका। सर, आपने कभी ट्यूबवेल देखा है? चापाकल भी जिसको बोलते हैं। गांव में गर्मियों में कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि पानी का लेयर इतना ज्यादा नीचे चला जाता है कि बार बार ट्यूबवेल चलाना पड़ता है। कई देर तक 2 मिनट 3 मिनट 5-5 मिनट तक ट्यूबवेल लगातार चलाना पड़ता है, तब भी पानी नहीं आता। लेकिन लगातार चलाने के बाद आप देखते हो कुछ टाइम बाद बूंद बूंद पानी आने लग जाता है और फिर धार में पानी आने लग जाता है। दरअसल ये चीज समझो अच्छे से, क्लोजली इस चीज को ऑब्जर्व करना। होता क्या है, गर्मियों के टाइम में पानी का लेयर इतना नीचे चला जाता है कि हमें उसे ऊपर तक लाने में कई बार ट्यूबवेल चलाना पड़ता है, कई बार नल दबाना पड़ता है, तब जाके वो ऊपर आता है। एग्जैक्टली यही आपके साथ होता है। सर, जब हम नल चला रहे होते हैं ना, हमें बाहर आउटपुट नहीं दिख रहा होता उस टाइम पे, जब पानी का लेयर नीचे है लेकिन वो धीरे धीरे आ तो रहा है ऊपर। जितनी बार हम नल चला रहे हैं धीरे 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 ऊपर आ तो रहा है, लेकिन बाहर आउटपुट कुछ नहीं दिख रहा। देखने वाले को लगेगा ये पागल है, क्यों चला रहा है नल, पानी तो आ ही नहीं रहा। लेकिन अंदर कुछ 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 हो रहा है, अंदर पानी का लेयर बढ़ रहा है। सिमिलरली जब आप लगातार प्लान दिखा रहे हो, लगातार काम कर रहे हो, बाहर हो सकता है आउटपुट ना दिखे आपको, लेकिन अंदर, सर अंदर ग्रोथ हो रही है, अंदर एक्सपीरियंस आ रहा है, अंदर पावर बढ़ रहा है। और जब ये दिखेगा तो सबको दिखेगा और आपको भी दिखेगा। कई बार आपको खुद नहीं समझ आता आउटपुट आ क्यों नहीं रहा। अरे दोस्त, आउटपुट आ रहा है, अंदर आपके अंदर आ रहा है। जब अंदर पूरी तरीके से भर जाएगा ना, तब आउटपुट बाहर दिखेगा। सर, सक्सेस इज इनसाइड टू आउट। इनसाइड टू आउट होता है, आउटसाइड टू इन नहीं होता है। इनसाइड आउट टू आउट का मतलब पहले अंदर ग्रोथ होती है, आपके अंदर ग्रोथ होगी। ये ग्रोथ जब हो जाए तब ये ग्रोथ बाहर दिखती है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, कहते हैं कुछ लोग हमारे टीम में आ जाए फिर हम प्लान बताना शुरू करेंगे। अरे कुछ लोग हमारे साथ आ जाए तब हम मीटिंग में जाएं। ना तुम्हारी टीम में कभी लोग आने वाले हैं, ना तुम कभी प्लान दिखाओगे, ना तुम कभी मीटिंग में जाने वाले हो। दोस्त, छोड़ दो इस बिजनेस को। सर, ऐसा नहीं होता है। पहले आप खुद करोगे, आपके अंदर डेवलपमेंट होगी, तब वो बाहर दिखेगा, तब लोग आपके साथ आएंगे। पहले लोग आए तब आप डेवलपमेंट करो। नॉट पॉसिबल। किसी भी इंडस्ट्री में नहीं होता दोस्त, किसी भी इंडस्ट्री नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग तो छोड़ो। सर, एक बात बताऊं आपको, ये जो आप देख रहे हो ना, लगातार पानी चलाया तब आया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक और चीज यहां पे निकल रही है। यहां पे लगातार काम हो रहा है तब आउटपुट दिखा, लगातार। अगर वही बीच में अगर नल चलाना छोड़ दिया, पंप दबाना छोड़ दिया, तो क्या होता है? जो पानी आधे रास्ते तक आया है वो पानी वापस नीचे जाने लग जाता है। और जितनी देर आप छोड़ोगे, 2 मिनट 4 मिनट, जितनी देर तक आप छोड़ दोगे चलाना, वो उतनी तेजी से नीचे चला जाता है। एग्जैक्टली यही होता है जब आप प्रैक्टिस करना छोड़ देते हो, जब आप प्लान बताने की प्रैक्टिस, प्रोडक्ट बताने की प्रैक्टिस करना छोड़ देते हो, तो आपकी जो स्किल, जो भी डेवलपमेंट अंदर हुआ है, वो वापस से डाउन होने लग जाता है, नेगेटिव जाने लग जाता है, वापस जाने लग जाता है। तो इसीलिए कहते हैं लगातार एफर्ट करना पड़ेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहावत सुना है ना आपने? दरअसल ये गलत कहावत है, दरअसल ये अधूरा कहावत है। पूरी कहावत तो ये है कि लगातार कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कंसिस्टेंट एफर्ट ब्रिंग्स रिजल्ट, एफर्ट डज नॉट ब्रिंग रिजल्ट, एफर्ट डज नॉट ब्रिंग रिजल्ट, कंसिस्टेंट एफर्ट ब्रिंग्स रिजल्ट। समझे सर? लगातार। आपने देखा है बचपन में, कभी कभी आपने करा होगा या अपने बच्चों को देखते होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, हम धूप की रोशनी में रख करके, सूरज की रोशनी में रख करके हाथ के ऊपर पॉइंट आउट करते हैं। क्या होता है, कुछ देर तक रखने के बाद, 1-2 मिनट रखने के बाद, जब लगातार एक ही पॉइंट पे सूरज की रोशनी पॉइंट कर रही होती है मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू, तो हाथ जलने लग जाता है और फिर हम हटा लेते हैं। सर, वहां पे 3 चीज तो आपने देखा, सूरज की रोशनी, मैग्नीफाइंग ग्लास और हाथ। ये 3 चीजें तो थी, लेकिन इन 3 चीजों के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था लगातार। अगर बीच में से हटा लिया तो सर वापस से शुरू करना पड़ेगा। बीच में से हटा लिया तो वापस से शुरू करना पड़ेगा जहां से शुरुआत हुई थी। तो इसीलिए लगातार काम करना पड़ेगा सर।
कंसिस्टेंट एफर्ट करना पड़ेगा। जिसने आपको प्लान भी बताया होगा उसने आपको बोला होगा कि सर ये पार्ट टाइम का काम है, लेकिन आपने इसको सम टाइम करने लग गए। सम टाइम में काम नहीं होता दोस्त, पार्ट टाइम में जरूर होता है, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर आप 1 घंटे रोज प्लान दिखा रहे हो तो ये रोज इंपॉर्टेंट है। हफ्ते में एक बार नहीं, महीने में एक बार नहीं, रोज। अगर आधे घंटे भी, 10 मिनट भी, 5 मिनट भी, अरे जितना आपको टाइम मिल रहा है ना, रोज करना इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंटली करना इंपॉर्टेंट है, लगातार करना इंपॉर्टेंट है। पत्थर कितना मजबूत होता है, रस्सी कितना कमजोर है। पत्थर के सामने रस्सी की कोई औकात नहीं, लेकिन रस्सी जब लगातार 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 पत्थर पे घिसता है, और पत्थर में भी दौग अदाग आ जाता है दोस्त। तो आप क्या चीज हो, आप में तो पावर ही पावर भरा हुआ है, मजबूती भरी हुई है। लगातार कोशिश तो करो, लगातार कोशिश तो करो। आए दिन अपने डाउनलाइन टीम से सुनता रहता हूं कि उनको कैसे कैसी बातें लोगों की सुननी पड़ती है। क्या क्या सुनना पड़ता है उनको। अभी तो हमारे ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, अभी तो जॉब में दिक्कत है, अभी तो घर में दिक्कत है। आपको पता नहीं है जी मेरे साथ कितनी प्रॉब्लम चल रही है। अभी मैं बहुत प्रॉब्लम से चल रहा हूं, अभी समझ नहीं आ रहा, मेरी लाइफ पूरी उथल पुथल हो चुकी है। जब मैं इन सब सारी चीजों से निकल जाऊंगा ना, तब नेटवर्क मार्केटिंग में आऊंगा, तब प्लान दिखाना शुरू करूंगा, तब मीटिंग में जाऊंगा। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होने वाली दोस्त, कभी खत्म नहीं होगी। एक इंसान बता दो मुझे जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। अरे अंबानी जैसे लोग भी जो है ना, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है। हाँ, उनके प्रॉब्लम का लेवल अलग है, आपके वाले प्रॉब्लम नहीं है, उनके प्रॉब्लम का लेवल अलग है। लेकिन प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में है दोस्त। आप प्रॉब्लम को पूरी तरीके से खत्म कर दो, तब कोई काम स्टार्ट करो, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। ऊपर वाले का बनाया हुआ नियम है, प्रॉब्लम तो रहेगी, हमेशा रहेगी, आप कभी नहीं भाग सकते इससे, कभी नहीं भाग सकते। तो प्रॉब्लम को मैनेज करना सीखो। प्रॉब्लम्स रहेंगी, उनका सॉल्यूशन ढूंढना सीखो। एक प्रॉब्लम फिक्स करोगे ना, आपको दूसरी प्रॉब्लम आएगी लाइफ में, दूसरी फिक्स करोगे तीसरी प्रॉब्लम आएगी। तो बी रेडी, रेडी रहो इसके लिए, प्रॉब्लम तो आनी है। अब प्रॉब्लम के चक्कर में आप खाना पीना छोड़ते हो क्या, बच्चों से मिलना छोड़ते हो क्या, ऑफिस जाना जॉब में छोड़ते हो क्या? नहीं ना। जब ये सारा काम कर रहे हो तो नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान दिखाना क्यों बंद कर देते हो, मीटिंग में जाना क्यों बंद कर देते हो? प्रॉब्लम आ रही है, अभी तो भाई बड़ी प्रॉब्लम है लाइफ में, घर में दिक्कत है। अरे हमेशा रहेगी ये दिक्कत दोस्त, हमेशा रहेगी दोस्त। समझो इस चीज को, आप में अनलिमिटेड पोटेंशियल है। मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है दोस्त। इंसान को जब भगवान ने बनाया है ना, ये एक ऐसी नियामत है, भगवान की एक ऐसा एक आविष्कार है जिसके अंदर दुनिया की सारी शक्तियां भर दी गई है। लेकिन अगर आप इन शक्तियों को यूज करना चाहो तो ही यूज कर पाओगे। अगर भरोसा करो कि ये शक्तियां आपके अंदर है तो ही आप इन शक्तियों को यूज कर पाओ। और सर, एक बार फिर से वही बात कह रहा हूं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गलत, लगातार कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कंसिस्टेंट एफर्ट से रिजल्ट आता है, एफर्ट से नहीं आता। एफर्ट तो महीने में एक बार कर दिया, एफर्ट हो गया। हफ्ते में एक बार कर दिया, एफर्ट हो गया। अरे महीने में एक बार पूरे दिन 9-10 घंटे जिम लगातार किया और महीना भर छोड़ दिया, क्या हो गया? बॉडी बनेगी, मसल्स बनेगा, कुछ नहीं हिलने वाला। 10 मिनट भी अगर रोज किया, 15 मिनट भी अगर रोज किया एक्सरसाइज, मसल्स में देखो कैसा बदलाव आता है। एक दिन 9 घंटे या एक घंटे 9 दिन, क्या इंपॉर्टेंट? एक दिन 9 घंटे या एक दिन 9 दिन? सर, एक घंटे 9 दिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही रिजल्ट देगा, ज्यादा नहीं। वो दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट, वही रिजल्ट देगा। एक दिन करोगे 9 घंटे तो शरीर की बैंड बच जाएगी, शरीर जवाब देने लग जाएगा। ठीक है सर, तो थोड़ा थोड़ा करो। मैं नहीं कहता कि 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, ये कतई नहीं कहते। और कोई आपका अपलाइन नहीं कहेगा कि पूरे दिन लगे रहो। जितना भी टाइम मैनेजेबल है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, बिजनेस में जितना आप दे सकते हो, अपनी सुविधा अनुसार प्रायोरिटी देनी पड़ेगी सर, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आप अगर कह रहे हो टाइम नहीं मिलता तो ये प्रॉब्लम है, इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट सॉल्यूशन। ये अचीवमेंट नहीं है। कोई कह रहा मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। सर, या तो आपके पास टाइम बहुत हो या फिर पैसे बहुत हो तो समझ में आता है। अंबानी जैसे लोग अगर बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है तो ये बात सेंसिबल लगती है। दे हैव बिग बिजनेस, उनके पास बड़ा पैसा है। लेकिन आपके पास बहुत पैसा भी नहीं है, बहुत टाइम भी नहीं है। क्या मतलब? क्या मतलब फिर? सर, इसका मतलब है कि आप बिजी नहीं, आप व्यस्त नहीं हो, आप अस्त व्यस्त हो। आप व्यस्त नहीं हो, आप अस्त व्यस्त हो। आपको चीजों को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है, प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। रोज तो करना पड़ेगा दोस्त,
प्लान करके करना तो पड़ेगा दोस्त, इसके बिना रिजल्ट नहीं आने वाला। आपको BMW भी चाहिए, ऑडी भी चाहिए, बड़ा घर भी चाहिए, और कहोगे कि हफ्ते में एक दिन प्लान करेंगे, नहीं हो सकता। रोज करना पड़ेगा, जितना भी टाइम निकालो रोज निकलना पड़ेगा, तभी रिजल्ट आएगा। और अगर आपको लगता है कुछ अच्छी बात मैंने करी, पते की बात करी, तो लाइक किए बिना तो जाना नहीं। आपके कमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रोत्साहन मिलता है। कमेंट भी जरूर करना, बताना मुझे क्या अच्छा लगा, क्या इंप्रूवमेंट आप करने वाले हो, क्या इंप्रूवमेंट आप अपनी टीम में कराने वाले हो, मुझे ये सब चीजें जरूर बताओ। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।